हाय एवरीवन। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। एक बहुत ही बेसिक सा थॉट है, आप सबको पता है। मैं इसलिए याद दिलाती रहती हूँ क्योंकि मैं उसे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करती हूँ। वो थॉट है कि पीस इज पावर। पीस से बढ़कर मेरे लिए ना कुछ था, ना कुछ है, ना कभी कुछ होगा। मैं पीस को अपनी जिंदगी की पहली टॉप मोस्ट प्रायोरिटी मानती हूँ। जब बात काम की आती है, पीस प्राइमरी। बात लोगों से जुड़ने की आती है, पीस प्राइमरी। करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप, कुछ भी हो, अगर मेरा उस चीज के साथ मेंटल पीस बन रहा है, बैठ रहा है, तो हाँ है। अगर नहीं, चाहे वो करियर हो, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो कोई अपॉर्चुनिटी हो, चाहे वो सोशल लाइफ हो, वो कुछ भी हो, अगर उसमें मेरा पीस डिस्टर्ब होता है, अगर उस चीज के साथ मेरी वैल्यूज अलाइन नहीं होती है, मेरी ट्रू जो पर्सनालिटी है, जो मेरा नेचर अगर उस चीज के साथ अलाइन नहीं होता है, मैं रेजोनेट नहीं कर पाती हूँ, तो बड़ी सी ना है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है पीस? कई बार लोग पीस को दाव पर लगा करके करियर को चुनाव करते हैं, पीस को दाव पर लगा करके लोगों से जुड़ते हैं, और वो ये समझते हैं कि अगर हम बड़े बड़े लोगों से जुड़ेंगे तो हम ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे। मेरा है कि आप अकेले रहोगे, अगर आप पीसफुल हो तो आप ज्यादा पावरफुल दुनिया में कोई नहीं। आप सब कुछ अकेले कर सकते हो, आपको किसी की जरूरत नहीं है। उधर दूसरी दिशा में लोग ऐसा समझते हैं कि आपका पीस ऐसे वैसे रहे, या पीस का पी भी न रहे आपके पास, बस बड़े बड़े लोगों से कनेक्शंस बिल्ड कर लो, वो काम कर लो जिसमें आपको दुनिया सफल समझे, भले आपका पीस तेल लेने जाए तो आप ज्यादा पावरफुल। मेरे लिए ठीक उल्टी परिभाषा है। हो सकता है आप उससे इस बात पे डिसएग्री करते हो, बट दैट्स ओके, क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ, मेरे लिए सच्ची सफलता, सच्ची सार्थकता सिर्फ और सिर्फ पीसफुल रहना। अगर मैं पीसफुल हूँ तो मैं अच्छा सोच सकती हूँ, जब मैं अच्छा सोच सकती हूँ तो मैं अच्छा बोल सकती हूँ, जब मैं अच्छा बोल सकती हूँ तो मैं अच्छा बाहर की दुनिया में क्रिएट कर सकती हूँ। अगर मैं भीतर से पीसफुल नहीं हूँ, मैं भीतर से ऐसे ऐसे हूँ, तो मैं क्या क्या किसी को दिखा रही हूँ कि मैं सफल हूँ? मैं क्या क्या साबित करने में लगी हुई हूँ? मैं क्यों वो काम कर रही हूँ जिसमें मेरा पीस नहीं है? सिर्फ एक मोटी पगार के लिए? तो उस मोटी पगार से करूँ क्या अगर मैं चैन से सो नहीं पा रही हूँ, खुद खुद से दूर हो गई हूँ? मैं मेरे प्लेट में शानदार खाना रखा है, मैंने शानदार कपड़े पहने, पर मेरा माइंड, मेरी बॉडी, मेरा सोल तीनों एक साथ अलाइन नहीं होते हैं, तो प्लेट में रखा हुआ खाना मेरे लिए कैसे सार्थक हुआ? उसके दूसरी दिशा में मेरे पास शायद 2 रोटी और एक नॉर्मल सी दाल या सब्जी है, या शायद वो भी नहीं, कभी कभी रोटी ही है सिर्फ। तो भी अगर मैं पीसफुल हूँ, अगर मैं वो काम कर रही हूँ जो मैं करना चाहती हूँ, अगर मैं उस तरीके से जिंदगी जी रही हूँ जिस तरीके की जिंदगी जीना मुझे सार्थक लगता है। हर किसी की जिंदगी जीने की अलग अलग परिभाषा होती है। बात सिर्फ यहाँ पर इतनी हो रही है कि उन परिभाषा में अगर वो पीसफुल है तो वो सक्सेसफुल हुआ ना। उन परिभाषाओं में अगर वो भीतर से उसकी वॉट लगी पड़ी है, वो फड़फड़ा रहा है, सो नहीं पा रहा है, प्यार नहीं कर पा रहा है, नेचर से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, खुद पर भरोसा नहीं कर पा रहा है, खुद से जुड़ा नहीं है, जो उसको दूसरे बोल दे रहे हैं, बस वो उस काम को कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसको कुछ 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 मिल रहा है, मॉनेटरी बेनिफिट्स है उसको, लेकिन वो पूरी तरीके से मशीन बन चुका है। मेरे लिए वो बहुत मुश्किल है उस इंसान की इज्जत कर पाना और उस बॉक्स में फिट बैठना। मुझे पास्ट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ऐसी मिली हैं जहाँ पर उन्होंने बहुत कुछ ऑफर कर किया, मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला, मैंने बस ना इसलिए कहा क्योंकि मैं खुद से दूर हो रही थी, मेरा पीस मुझसे दूर जा रहा था। हालांकि लोग इसे पागल बोलते हैं कि ये कैसी बात है, अगर ये अपॉर्चुनिटी, ये चीज़, ये ऑफर किसी और को मिला होता तो कोई शायद ना नहीं कहता, लेकिन मैं उस एक क्षण में ना इसलिए कह पाती हूँ क्योंकि मैंने बहुत कम उम्र में ये जान लिया था, लगभग 20 साल की उम्र में ये जान लिया था कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है और मैं किस चीज़ के साथ कभी समझौता नहीं करूँगी, नो मैटर व्हाट, नो मैटर हू, नो मैटर वेयर। तो बस इतना ही है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को फिगर आउट कर लें। और जितना मैंने अपने एक्सपीरियंस समझा है वो ये है कि पीस से बढ़कर कुछ नहीं होता है। एक बार पीस को एक्सपीरियंस करके देखना, भीतर से अपनी वैल्यूज के साथ अलाइन करके देखना, आपका जो ट्रू नेचर है और जो आप कर रहे हो और जो आप बाहर दिखा रहे हो, इन तीनों को अलाइन करने की कोशिश करना, इन तीनों को एक ही दिशा में लाने की कोशिश करना, तो आप खुद पर विश्वास करने लग जाओगे, भगवान पर विश्वास करने लग जाओगे, जिंदगी से प्यार करने लग जाओगे, खुद से प्यार करने लगोगे, फिर आपको खुद से खूबसूरत इस दुनिया में कोई और नहीं लगेगा।
बस इतना ही।